हमारा पूजा समिति का जितनी भी मूर्तियाँ माता की चलती हैं वो क्रमवत चले। कोई भी उसके अंदर अगर डिस्टर्बेंस करता है, क्रम को तोड़ता है तो उसमें दिक्कत। नगर निगम के लोगों के साथ, कार्यपालक पदाधिकारी के साथ बैठ के इस समस्या का हम लोग निदान करेंगे। हमें माँ गंगा को प्रदूषित भी नहीं करना है, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग। ये पूर्णतः बैंड है और लाउड स्पीकर भी जो हैं, तो जो बिहार लाउड स्पीकर रूल्स हैं उनके मैनुअल्स के अंतर्गत आप उन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं SSRTO। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम हैं गुलजारबाग स्टेडियम के प्रांगण में है। कहते हैं कि अनुमंडल प्रशासन किसी तरह का कोई कोताही बरतना नहीं चाहते हैं, कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसी तहत पिछले आप दिन में जब देखिएगा तो शांति समिति लोगों का यहाँ पर सदस्यों की एक अहम बैठक हुई थी। आज जो बैठक है वो पूजा संचालकों के बीच हो रही है। इस पूजा संचालकों की बैठक में जब देखिएगा तो जहाँ जहाँ प्रतिभा स्थापित हो, मतलब बड़ी देवी मारूगंज हो, अदरक घाट हो, या फिर श्री श्री काली पूजा जी रानीपुर का हो, ये तमाम मूर्तियाँ जहाँ जहाँ स्थापित होते वहाँ के संचालक आए हैं। एक अहम बैठक हो रही है। इस बैठक में देखिएगा तो पटना सिटी अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी पुलिस सहायक पुलिस अधीक्षक खंड 1 और पटना सिटी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी खंड 2 समेत इस अनुमंडल में लगभग 10 थानों की थानाध्यक्ष, चाहे गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल हो, फायर ब्रिगेड हो, नगर निगम हो, ये तमाम लोग के साथ में किस तरह का रूपरेखा तैयार करना है। हम चलते हैं इस बैठक में, क्या कुछ करें तीनों पदाधिकारी, जरा उनकी बात को सुनते हैं। पूजा समिति के साथ में अहम बैठक हुई है, क्या क्या निर्णय लिया गया है प्रतिभा स्थापित से लेकर प्रतिभा विसर्जन तक का? पूजा समिति की आज जो बैठक आहूत की गई थी SDM साहब द्वारा, तो उसमें पूजा समिति के जितने मेंबर्स हैं और हम लोग थे, आपस में संवाद स्थापित किए हैं प्रॉपर तरीके से। उनसे उनकी समस्याएं पूछी गई हैं, जो विगत वर्षों में उनका एक्सपीरियंस रहा है, किस तरह से उसको और बेहतर तरीके से इस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया जा सकता है, इस बारे में सबसे सुझाव लिए गए हैं। हमारी तरफ से जो मुख्य बिंदु रहे हैं वो यही रहे कि जो लाइसेंस आप लोग सबसे पहले प्राप्त करें, लाइसेंस की जो शर्तें हैं उनका अनुपालन जिस प्रकार से पहले भी होता आ रहा है पूर्ववत सहयोग के साथ इस इवेंट को मनाएं। जुलूस का जो मार्ग है उसका भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। मार्ग में कोई कठिनाइयाँ हैं या कोई दिक्कत है तो उन बिंदुओं पे काम किया जा रहा है। विभिन्न जो विभाग हैं, चाहे वो बिजली विभाग हो, चाहे वो नगर निगम हो, उनकी भी सहायता ली जा रही है। और जो भी इनपुट्स हमें मिलते जा रहे हैं कि जुलूस का मार्ग किस तरह से रहेगा, रास्ता किस तरह से, घाट पे क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, इन सभी बिंदुओं पे आज बहुत वृहद तरीके से चर्चा की गई है। डीजे पर बहुत स्पष्ट रूप से अनुज्ञप्ति में दिखा गया कि डीजे पूर्णतः बैंड है और लाउड स्पीकर भी जो हैं, तो जो बिहार लाउड स्पीकर रूल्स हैं उनके मैनुअल्स के अंतर्गत आप उन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। शांति समिति की बैठक हो चुकी थी। आज हमने पूजा समितियों के साथ अलग से बैठक बुलाई थी ताकि इनकी अगर कोई स्पेसिफिक समस्या हो तो उसके बारे में जान सके। साथ ही हमने इन्हें लाइसेंस की शर्तों के बारे में विस्तार से बताया, हमारी जो अपेक्षाएं हैं उनके बारे में बताया। डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा, लाउड स्पीकर रात्रि 10 से सुबह 6 बजे तक नहीं चलाना है, अपने वॉलंटियर्स नियुक्त करना है, अग्निशमन की व्यवस्था रखनी है, नंगी तारें नहीं रखनी है, इत्यादि सारी शर्तों के बारे में विस्तृत एवं काफ़ी सकारात्मक चर्चा हुई। हमने इनके द्वारा दिए गए सुझावों को नोट कर लिया है। इस पे हम लोग अपना प्रयास करेंगे कि कोई दिक्कत ना हो। एक कृत्रिम तालाब की बात थी जिसपे उसकी लंबाई को बढ़ा दिया गया है एवं एक अन्य एक्स्ट्रा कृत्रिम तालाब बनाया जाएगा ताकि पिछली बार की तरह कोई समस्या ना हो। बहुत बहुत सवाल है सर, क्या कि मूर्ति विसर्जन के बाद जो अवशेष जो बचा हुआ रहता है काफ़ी भयावह स्थिति होती है। अगर गर्मी के बाद अगर देखा जाता है तो काफ़ी जो मिट्टी है, पुआल है, बाँस है, एकदम अपना इस तरह का लगता है सर, प्रमाणित करने वाली है। लेकिन नगर निगम के लोगों के साथ, कार्यपालक पदाधिकारी के साथ बैठ के इस समस्या का हम लोग निदान करेंगे। हमें माँ गंगा को प्रदूषित भी नहीं करना है, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज पूजा समितियों के साथ में बैठक रखी गई है, क्या निर्णय लिया गया है? देखिए, अभी जो हम लोग जो मेन जो दिक्कतें आती हैं इसमें, उसके बारे में आज चर्चा हुई है। सबसे पहले तो हम लोग के द्वारा लाइसेंस के जितने भी नियम हैं और लाइसेंस के नियम जो हैं, पूजा समिति जितने लोग आए हैं वहाँ पे मेंबर्स, उनको बोला गया है कि अच्छे से उनको पढ़ लें और उसको जो है क्रियान्वयन करें। उसके साथ साथ डीजे पे पूर्ण प्रतिबंध है, उसके बारे में संज्ञान में डाला गया है। और उसके साथ साथ जो क्रमबद्ध चलता है हमारा पूजा समिति का जितनी भी मूर्तियाँ माता की चलती हैं वो क्रमवत चले। कोई भी उसके अंदर अगर डिस्टर्बेंस करता है, क्रम को तोड़ता है तो उसमें दिक्कतें आती हैं, उसको भी साझा किया गया है। उसके साथ साथ डीजे संचालक जो हैं उनकी भी मीटिंग यहाँ पे ली जा रही है और उनको भी सख्त हिदायत दिया गया है, निरोधात्मक कार्रवाई की गई है।
और इसी तरीके से जो भी दिक्कतें हैं जो कि नगर निगम से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, अतिक्रमण से रिलेटेड है, वो सब चीज़ों के बारे में आज चर्चा की गई है। और कल भी लगातार निरंतर हम लोग मीटिंग जो है करते रहेंगे और कम्युनिकेशन गैप ना रहे और हर एक चीज़ जो है प्रशासन और जो पब्लिक है वो एक साथ मिलकर हम लोग शांतिपूर्वक ये पूजा संपन्न करवाएंगे। सुन लो, डीजे वाले स्पष्ट रूप से एक फरमान जारी हुआ है कि इस बार मूर्ति स्थापित में डीजे का प्रयोग नहीं होगा और ख़ास पर जब लाउड स्पीकर का भी अगर आप बजाते हैं तो उसके लिए भी अहम नियम कानून है। मतलब आप तेज़ ध्वनि से आप लाउड स्पीकर आप नहीं बजा सकते हैं। तमाम तरह का एक सवाल मैंने पूछा था एसडीओ साहब से कि सर मूर्ति विसर्जन के बाद जो वज्रघाट की स्थिति होती है, अवशेष जो होती है वो काफ़ी भयावह होती है। इस बारे में उन्होंने जवाब दिए हैं कि नगर निगम के साथ में एक बैठकर तमाम तरह से उस जो मूर्तियाँ जो विसर्जित होगी उसको सुरक्षित उसको अलग रूप से हटा दिया जाएगा, क्योंकि गंगा को पवित्र और दूषित से बचाना है। ऐसा साटू आप देखते रहिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।